हेलो दोस्तो98 मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे और बात करेंगे 498A अर्थात दहेज का जो मामला होता है वो कहां तक कोई पत्नी लड़ सकती है, कहां तक कोई पति लड़ सकता है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर व्यक्ति समझदार है, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, पति की और पत्नी की, समझदारी इसमें है कि प्रेम पूर्वक जीवन यापन करना। समझदारी इसमें है कि अपने घरेलू विवाद को कोर्ट तक न ले जाना। समझदारी इसमें है कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना। छोटी मोटी बातों से ही लड़ाई झंझट होती है और जो समझदार व्यक्ति है वो छोटी मोटी बातों के चक्कर में पड़ के अपना जीवन खराब नहीं होने देता। अब देखिए, चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, जो पारिवारिक विवाद है, जो फैमिली डिस्प्यूट है, वो आज इस कदर बढ़ रहा है कि समझिए कि आज कोर्ट कचहरी में जितने मुकदमे देखे जाते हैं, ज्यादातर भीड़ किसकी होती है? मियाँ बीवी की। अब एक सोचने वाली बात यह है कि आप अगर थोड़ा सा भी बुद्धि है आपके दिल दिमाग में, तो ये सोचिए और समझिए, ये विचार करिए कि इन मुकदमों से रिजल्ट इसमें क्या निकला। आप भी मुकदमा लड़ रहे हैं, सामने से कोई और लड़ भी चुका होगा, आपको ये भी पता होगा कि आप ही के आसपास पड़ोस रिश्तेदारी में कोई मुकदमा लड़ भी चुका होगा, उसे क्या फायदा मिला? अंत में समझौते की स्थिति ही आती है। किसी को फांसी नहीं हो जाती 498 में, कोई जेल नहीं चला जाता। अगर लापरवाही ना करे तो मैं बता रहा हूँ, भविष्य में कभी जेल नहीं जाएगा 498 में। और कोई भी पत्नी मुकदमा जो लड़ रही है, पति जो लड़ रहा है, वो ये देख भी रहा है। अब सवाल ये है कि जो 498A के साथ 377 पढ़ लेना जरा सा। मैं इसके बारे में ओपनली खोल के नहीं बता रहा हूं। कुछ लोग 377 बड़े प्रेम से लिखा देती हैं, खुशी खुशी लिखा देती हैं, जबकि साबित कहीं नहीं होता है। आधे लोग का तो चार्जशीट में से नाम कट जाता है, 377 हट जाती है। जो 377 धारा है अप्राकृतिक यौन संबंध वाली, वो ऑलरेडी हट जाती है चार्जशीट से, क्योंकि मेडिकल में साबित नहीं। पहली बात तो लड़कियां मेडिकल कराती नहीं है, पत्नी जो है मेडिकल कराती नहीं है। ज्यादातर जो कराती भी हैं, तो जब वो कुकृत्य हुआ नहीं है तो भैया साबित कैसे होगा? कट जाता है। दूसरी बात ये, दुनिया भर के मुकदमे 125 मेंटेनेंस का, घरेलू हिंसा का, 498 का, सब करा दो। सब में रिजल्ट देखो क्या मिलता है, सब में रिजल्ट देख लो क्या मिलता है। और क्यों नहीं मिलता ये भी बता दें, क्योंकि वकीलों के चक्कर में, मैं कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं अपने अधिवक्ता बंधुओं से, भाई वकील करे तो क्या करे। अब वकील के पास तो औरतें जाएंगी, महिलाएं जाएंगी, या तो फिर उनका बाप चला जाता, बड़ा होशियार चंद होता है जो ससुर, मैं तो आज की भाषा में उसको असुर कहता हूँ। हालांकि सब ससुरों को असुर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो फर्जी मुकदमा लिखाते हैं वो असुर ही हैं, वो ससुर कहलाने लायक नहीं है। वो जाके बताते हैं कि भैया कुछ भी करो वकील साहब, वो आदमी जेल जाना चाहिए बस, उसके घर वाले जेल जाने चाहिए बस। तो भाई अब वकील करे तो करे, क्या करे? आपसे पैसा लेना है उसको, आपकी बात तो सुनेगा। वो दुनिया भर की राय देते हैं, दुनिया भर का मसाला मिलाते हैं और FIR दर्ज करा देते हैं। चलो, अब बहुत खुश हो गए कि भैया FIR दर्ज हो गई, अब हम ऐसा धनुष मार दिया, ऐसा तीर चला दिए हैं कि बस अब फांसी होने से कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा मंद बुद्धि वालों, FIR में जो धाराएं तुमने लिखा रखी है उसको जरा बारी बारी से खोलो। जैसे 498A लिखाए हो, उसको जरा सा खोलो, कितना सजा उसमें।
323 लिखा है, उसको भी खोलो कितना सजा है। 3/4 DP एक्ट के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, खोल के मैं बता रहा हूँ। सब धाराओं को खोलो तो देखोगे क्या मिलेगा मालूम है? किसी में 7 साल से ज्यादा सजा नहीं है, कम है 3 साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। और एक जजमेंट भी खोल लेना, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई भी FIR में जो धाराएं हैं 7 साल से कम की सजा है उसमें, तो पुलिस उसमें गिरफ्तार करके 7 साल से कम की सजा है अगर, तो पुलिस गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज सकती है ना। 41A की नोटिस देकर, तामीला कराकर नोटिस का, उससे पूछताछ कर सकती है बस। सहयोग ना करेगा या कुछ अपवाद है उस कंडीशन में ही, नहीं तो फिर जेल जाएगा नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब जरा सा 3/4 DP एक्ट खोल लेना, पिछले वीडियो में हमने बताया है, लेकिन 3/4 DP एक्ट जरा खोल लेना। उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि दहेज देने वाला और दहेज लेने वाला दोनों अपराधी हैं, दोनों पे कार्रवाई होगी। अब वो पति की महानता समझ लो कि वो एक्शन नहीं लेता है, वो एक्शन नहीं लेना चाहता है कि छोड़ो खुदे मर रहे हैं क्या मारना, नहीं तो उस पे भी एप्लीकेशन पड़ जाए तो उसको भी, लड़की पर भी FIR दर्ज हो जाएगी। क्यों दर्ज हो जाएगी ये भी समझ लो, क्योंकि उसमें तुमने FIR में साफ लिखा है कि हमने इतना मांग के अनुसार दान दहेज दिया। कह दिया भैया, दिया तो स्वीकार कर ले, हो दहेज दिया ना, तो दहेज देने वाला भी तो अपराधी है। लिखा है 3/4 DP एक्ट, पढ़ लेना, दहेज अधिनियम। तो कहने का ये मतलब है, बात यहाँ जेल जाने की, मुकदमे की, कैसे बचना है, तो ये सब वीडियो तो हमने ऑलरेडी बना के छोड़ दिया है। YouTube पे आप SP 72 कानून पे भी देख सकते हैं, एडवोकेट शिवेंद्र SP सिंह पे भी देख सकते हैं, तमाम हमारे YouTube चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, तमाम वीडियो हैं, 400-500 वीडियो हैं। तो बात यहाँ ये हो रही है कि रिश्तों को बचाना कैसे है। कार्रवाई तो उल्टा हो रही है आजकल। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप उठा के देखिए, ज्यादातर पतियों के संबंध में आ रहा है, पति के पक्ष में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सही है उसी के हक में जजमेंट आएगा। तो समझना और जानना ये है कि अपने रिश्ते को कैसे बचाएं। जो महिलाएं मायके में मटर गश्ती करते हुए मुकदमा कराती हैं, हालांकि सब ऐसी नहीं है भाई, सही में भी दहेज का मुकदमा हो रहा है, दहेज से सही में भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रही, लेकिन ज्यादातर फर्जी हो रही है। मैं नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट मानती है, हाई कोर्ट मानती है, मैं थोड़ी मान रहा हूँ। मैं तो उनके आंकड़ों के हिसाब से चल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसा कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप जब तक आपके भाइयों की शादी नहीं हुई है, अर्थात लड़की के भाइयों की जब तक शादी नहीं हुई है, तब तक तो थोड़ी बहुत इज्जत, थोड़ी बहुत, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है। जिस दिन सबकी शादी हो जाएगी, सबकी पत्नियां आ जाएंगी, उस दिन तुम्हारी इज्जत क्या होगी जरा बताना और अपने आप को महसूस करना। और पति के घर में क्या इज्जत होगी? पति के घर में कुछ भी अगर नहीं है, खाने को अगर है जो, तो वो जो खाएगा वही खिलाएगा। ऐसा नहीं वो हलवा पूड़ी खाएगा, बनाओगी तो तुम ही ना। जो भी है सब कुछ तुम्हारा होता है। जिस दिन पत्नियां पति के घर जाती हैं, उनका घर उनको मिल जाता है। कभी बता दो मायके में बनवा दिया हो बाप ने 2 कमरे अलग से, शायद किसी के घर में बहुत संपत्ति वाला है तब, नहीं तो नहीं। और भी जिस दिन शादी हो गई, पता चला कोई और उसको हड़प कर लिया, तुम्हारे कमरे को किसी और का सामान रख दिया गया। तो कहने का ये मतलब है, जिस दिन शादी हो गई, उनको घर मिल गया, परिवार मिल गया,
तुमको जायदाद में तुम हिस्सेदारी हो गई तुम्हारी, अब तुम सोच रही हो कि तुम अपने तानाशाही से, तानाशाही क्या जरूरत है, ऑलरेडी वो आज नहीं कल तुम्हारा ही है। किसी के सास ससुर जीवन भर थोड़ी जीते हैं, आज नहीं कल सबको मरना है, कोई लेके थोड़ी जाएगा। तो ये अपने सोच की बात है, अपने जीवन के भविष्य की बात है कि क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या इग्नोर करना चाहिए। सबसे अच्छा रास्ता ये है कि नहीं समझ में आ रहा है, अब इतना भी कोई गंवार नहीं रह गया है। शादी से जब मनाई जाती है शादी 5 महीना 6 महीना पहले से तो इतना फोन याद देते हो कि दुनिया भर की कुल बातें तो हो ही जाती हैं मोबाइले पे। तो एक फ़ोन मेरे कहने से लगाओ, एक फ़ोन से लगाओ और पति को बुलाओ। प्रेमी को तो नहीं बुला रही, पति को बुला रही। प्रेमी से तो मिलना होता है तो लोग नहीं सोचते हैं, चले जाते हैं टैक्सी में मुंह बांध करके, मिल के आते हैं। मैं किसी के यहाँ इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हालात देखने को मिल रहे हैं वही मैं बयां कर रहा हूँ। एक दिन की बात, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण, माफ़ करिएगा। एक दिन की बात है, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ने जा रहा था। उस समय की बात है, मैं तब वकील नहीं था, मैं भी एक स्टूडेंट था। तो कॉलेज से मैं निकला, टैक्सी पे बैठा और एक पिता ने अपनी पुत्री को उस टैक्सी में बैठाया और कहा, ड्राइवर से कह रहा था इसको इलाहाबाद कॉलेज में ही छोड़ना। एक कॉलेज का नाम दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसी कॉलेज के सामने गेट पर ही छोड़ना। तो टैक्सी वाले ने कहा ठीक है, भाड़ा उसको दे दिया बाप ने। वो लड़की 4 किलोमीटर और आगे आती है, उतर जाती है। मेरे सामने की मैं बात बता रहा हूँ। तो टैक्सी वाले ने ये सवाल किया, तुम्हारे पिता ने तो तुमको वहाँ उतारने के लिए कहा है, तुमको भाड़ा मिल गया ना, चुप रहो। जब तुमको भाड़ा मिल गया तो तुम चुप रहो, मैं कहाँ जा रहे हैं तुमसे नहीं मतलब है। भैया अब टैक्सी वाला क्या करेगा, उसके बाप का क्या जा रहा है, भैया ठीक है भाड़ा तो मुझे वहाँ तक का मिला है, तुम चाहे आधा किलोमीटर उतर जाओ चाहे 5 किलोमीटर उतर जाओ। तो कहने का मतलब ये कि जब ऐसा लड़कियां कर सकती हैं तो तुम तो बीवी हो, पत्नी हो, अपने पति के साथ चाहे जहाँ जाओ, चाहे जो करो, कोई देखेगा या नहीं देखेगा उससे क्या मतलब है। तो एक बार फोन घुमाओ, पत्नी के पास जाओ, अपने असर से सारी बातों को करो। एक बार इग्नोर करने की कोशिश करो, इग्नोर करके तो देखो, हो सकता है चीजें सही हो जाए। बाकी आप मुकदमा लड़ते रहो, शौक से लड़ो, हम लोग को फीस मिलती है, हम लोग तो और चाहते हैं कितना मुकदमा हो, कितना लोग जेल जाएं, कितना लोग को क्या हो, हमसे क्या मतलब है भैया। हमारे चाहने से कोई काम थोड़ी होता है, सब लोग करें, जो मर्जी है वो करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग को तो भाई फायदा होगा, जितने मुकदमे बढ़ेंगे उतना हम लोगों को काम मिलेगा, नहीं हमको मिलेगा हमारे किसी और भाई को मिलेगा, लेकिन काम मिलेगा, ये गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो समझौता करो, माँ बाप को साइड में करो यार, पति है तुम्हारा, कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उसके साथ रहो।